Hello student, welcome back to my channel Fair of Maths Atayel Maza. In this video we are going to see types of integrals, that is second type exercise 3.2b example number 18, 19 and 20. First we see type number 2, that is integral of the form 1 upon a plus b sine square x or 1 upon a plus b cos square x or 1 upon a sine square x plus b cos square x plus c. To evaluate this type of integrals, we have following working rule. Now see working rule. Step number 1 divides numerator and denominator both by cos square x or sine square x. Step number 2 replace sec square x or cosec square x if any in the denominator by 1 plus tan square x or 1 plus cot square x. Step number 3, put tan x equals to t or cot x equals to t. This substitution reduces the given integral in type number 1, that is integral 1 upon ax square plus bx plus c. Step number 4, use special integrals. So let's start student question number 18, but before that don't forget to like and subscribe my channel. Student, example number 18, 19 and 20 exercise 3.2b. बेटे 3.2b के क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 मैंने इसको टाइप नंबर 2 बोला है. स्लाइड्स पे मैंने आपको सारा चीज़ बताया, इसका जनरल फॉर्म, इसका वर्किंग रूल है ना, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इस टाइप के इंटीग्रल को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है, मैंने आपको ये सारी चीज़ें स्लाइड्स पे समझाई है. ओके, सो हम लोग आज इसको सॉल्व करना सीखेंगे, इसको कैसे अप्लाई करना है, वर्किंग रूल को कैसे अप्लाई करना है. ओके बच्चों, बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. बेटा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करें. आज आपने मेरा थंबनेल देखा होगा, तो थंबनेल पे मैंने ऐसे लिखा है कैसे मिलेगा इंटीग्रेशन से आज़ादी, है ना. तो बेटा किसी भी चैप्टर से अगर आपको आज़ादी चाहिए तो उस चैप्टर को आपको समझना पड़ता है. समझना मतलब आप उसको समझ के पढ़ोगे. फॉर एग्जांपल जैसे आप इंटीग्रेशन चैप्टर कर रहे हो, सो इंटीग्रेशन चैप्टर बेटा बहुत बड़ा है, कैलकुलस का वन ऑफ द लेंदी चैप्टर बोल सकते हो आप इसको. कैलकुलस का इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, ये दोनों चैप्टर बहुत लेंदी चैप्टर्स हैं. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बच्चों को कैलकुलस में डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन डिफिकल्ट जाता है बेटा. सो इससे आपको अगर आज़ादी चाहिए, इससे आपको अगर ये चैप्टर से फ्रीडम चाहिए, सो बेटा इसको समझ के पढ़ो. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको इंटीग्रेशन जो लिया है, इसको मैंने पार्ट में डिवाइड कर दिया बेटा. अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे तो मेरा फर्स्ट वीडियो जो था, मैंने वहाँ पर आपको एल्जेब्रिक फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है ये समझाया. फिर नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको क्या किया, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन लिए. ठीक है, फिर इसके बाद के वीडियो में मैंने आपको टाइप्स बताए. ठीक है, तो जैसे मैंने इस चैप्टर को डिवाइड किया है वैसे ही आप चैप्टर को डिवाइड करो बेटा, आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा. ओके, सो मैंने टाइप नंबर 1 लिया है, यहाँ कहीं तो भी उसका आई बटन आएगा. तो सबसे पहले बेटा आप टाइप नंबर 1 देखें, देन आज का वीडियो आप कंटिन्यू करें. अगर आपको टाइप नंबर 1 नहीं पता रहेगा तो टाइप नंबर 2 आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो टाइप नंबर 2 है मैंने आपको स्लाइड पे बताया है, ये रिड्यूस होता है टाइप नंबर 1 में. अगर किसी बच्चे को टाइप नंबर 1 ही नहीं पता तो बेटा टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन वो कर नहीं पाएगा. ठीक है, तो आप सबसे पहले बेटा टाइप नंबर 1 क्या होता है ये सीखें. साथ ही साथ टाइप नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए आपको स्पेशल इंटीग्रल्स पढ़ने पड़ते हैं. ठीक है, तो स्पेशल इंटीग्रल्स भी आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा अब स्पेशल इंटीग्रल्स. सो वो भी वीडियो आप जाके ज़रूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बेटा. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18, ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्लियरली दिख रहा है dx अपॉन 4 + 3 cos स्क्वायर एक्स है, मतलब मेरा टाइप नंबर 2 है बेटा है. ठीक है, तो मैंने आपको इसके जनरल फॉर्म बताए, पहले आप जनरल फॉर्म देखें देन उसको कंपेयर करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका टाइप नंबर 1 है, सॉरी टाइप नंबर 2 है. सो लेट वेरी फर्स्ट कंसिडर i इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल दैट इज dx अपॉन 4 + 3 cos स्क्वायर एक्स. cos स्क्वायर एक्स बेटा आपको एग्जाम में ऐसे डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन रहेगा.
80% चांसेस है आपको डायरेक्टली ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन रहेगा, मतलब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसा आप नीचे का क्वेश्चन देखो 19 एंड 20, यहाँ थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब आपको यहाँ ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना पड़ेगा, देन ये टाइप नंबर 2 बनेगा। लेकिन यहाँ ये डायरेक्टली टाइप नंबर 2 है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दोगे। ये है हमारा स्टेप नंबर 1। नाउ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, पहले लिख नहीं रहा हूँ, आपको मैंने स्लाइड पे सारा वर्किंग रूल बताया है, आप पहले वो देखना अच्छे से। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स, सो वी हैव आई इज इक्वल टू इंटीग्रल बेटा डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो आप उसको डायरेक्टली लिखोगे सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मीन अगेन 4 सेक स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये है बेटा आपका स्टेप नंबर 1, ठीक है। आपने क्या किया, डिवाइड किया किसको, न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये आपके लिए लिख दिया मैंने स्टेप नंबर 1, ओके। अब स्टेप नंबर 2 बड़ा काम का है। स्टेप नंबर 2 में बेटा अगर आपको डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपको डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर एक्स दिखेगा तो बेटा आप हमेशा इसको रिप्लेस कर दोगे 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स से, ओके। सो ये है आपका स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में बेटा आपको आइडेंटिटी यूज़ करना है जो आप 10th में पढ़ते हो, कुछ नया नहीं है। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 4 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स प्लस 3 ओवर, ठीक है। देखो आपने क्या किया इसको, ये स्टेप नंबर 2 है आपका। स्टेप नंबर 2 में आपको करना क्या है बेटा, आपको सेक स्क्वायर एक्स को रिप्लेस करना है 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स से, ठीक है, इन डिनोमिनेटर ओनली। बेटा सिर्फ डिनोमिनेटर में करना है, न्यूमरेटर में नहीं करना है। अगर आप न्यूमरेटर में करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सो ये स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, पुट tan x इक्वल्स टू टी। अब क्या करोगे बेटा स्टेप नंबर 3 में, आप स्टेप नंबर 3 में tan x इक्वल्स टू टी डाल दोगे, ठीक है। दिस इम्प्लाइज आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लोगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डिफ्रेंशिएट with respect to x, so we get derivative of tan x is always sec square x, derivative of t dt upon dx, लेकिन उसको लिखा जाता है ऐसे dx इक्वल्स टू dt, ओके बच्चों। अब आपका इंटीग्रल देखना कैसे रिड्यूस होगा टाइप नंबर 1 में। देयरफॉर अबव इंटीग्रल बिकम dt अपॉन 4 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू इंटीग्रल डी टी अपॉन, ये आ जाएगा बेटा 4 प्लस 4 टी स्क्वायर प्लस 3। बन गया आपका ये टाइप नंबर 1। अगर ये कट रहा हो तो मैं इसको ऊपर करता हूँ, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। आप जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। नाउ ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट आई एम डूइंग। नाउ आफ्टर डिफरेंशिएटिंग we have I is equal to integral dt upon 4 into bracket 1 plus t square plus 3, ऐसे आ गया बेटा, ठीक है। फर्दर इसको आप जब सिंप्लीफाई करते हो सो यू विल गेट dt अपॉन 4 प्लस 4t स्क्वायर प्लस 3। नाउ दिस इंटीग्रल कैन बी रिटन एज 1/4 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7/4, 7/4, ठीक है। ये आ गया बेटा आपका स्पेशल इंटीग्रल, है ना। स्पेशल इंटीग्रल्स में अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो स्पेशल इंटीग्रल्स में बेटा सारी टर्म्स जो है ये परफेक्ट स्क्वायर टर्म है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर टर्म का मतलब होता है दोनों भी टर्म का पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पर एक टर्म की पावर 2 है, सेकंड वाले टर्म की पावर 2 नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा इसको ज़बरदस्ती हम लोग स्क्वायर टर्म बनाते हैं। अब स्क्वायर टर्म कैसे बनाओगे, टी स्क्वायर प्लस इसको लिखोगे बेटा √7 अपॉन 2 की पावर 2,
देखो इसको ज़बरदस्ती हमने स्क्वायर टर्म बनाया है। क्यों बनाया है? अब ये आपका स्पेशल इंटीग्रल है बेटा, स्पेशल इंटीग्रल्स। ओके, सो आपको स्पेशल इंटीग्रल करना पड़ेगा, देन आपको टाइप नंबर 1 करना पड़ेगा, तभी आपको ये स्टेप समझ में आएंगे। मैंने 1/4 कॉमन कैसे लिया, ये कहाँ से ला लिया बेटा, ये स्पेशल इंटीग्रल है, ठीक है। और ये इंटीग्रल है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1/4 as it is 1/a, that is √7/2 tan inverse x/a प्लस c, ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड, ये स्पेशल इंटीग्रल है, ये आपको लर्न करना होता है। चलो इसको कैंसल आउट कर देते और इसका फाइनल आंसर लिखते 1/2 √7 tan इनवर्स ऑफ 2t। 2t का मतलब होता है बेटा, आपने t क्या लिया है, आपने t लिया tan x अपॉन √7 प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 19। चलो बेटा एग्जाम्पल नंबर 19 देखते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 19 को आपको सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। हेयर वी हैव cos 2x। बेटा cos 2x का मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख के रखा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, डबल एंगल cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, इसको आप यूज़ कर लो। सो वी हैव लेट i इज इक्वल टू, अब मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्टली सॉल्व करूँगा बेटा, अच्छे से ऑब्जर्व करोगे। dx अपॉन, मैं रिप्लेस करता हूँ cos 2x को cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 3 साइन स्क्वायर x, इससे रिप्लेस कर देता हूँ बेटा, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपका i इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 2 साइन स्क्वायर x ओवर, आ गया बेटा आपका ये स्टैंडर्ड टाइप, दैट इज टाइप नंबर 2 बन गया बेटा आपका। अब आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 फॉलो करोगे। सो स्टेप नंबर 1 में मैंने आपको बताया न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को क्या करोगे बेटा, आप cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे। सो ये आपका स्टेप नंबर 1 होता है। सो आई एम राइटिंग डायरेक्टली इंटीग्रल, अब मुझे पता चल गया डिवाइड करने से मेरे न्यूमरेटर में आ जाता है बेटा सेक्स स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। ये चीज़ आपको भी पता चलना चाहिए, अब आपको भी डायरेक्टली करते आना चाहिए। ओके, डिनोमिनेटर में यहाँ आ जाएगा बेटा 1, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका 2 tan स्क्वायर x, 2 tan स्क्वायर x, ठीक है। अब बच्चों को ये भी नहीं समझता है बेटा कि tan x अब कब पुट करना है, सर ने पहले बताया sec x आया तो रिप्लेस करना है। बेटा ध्यान में रखो, स्टेप नंबर 1 करने के बाद आपको स्टेप नंबर 2 में क्या देखना होता है कि कहीं आपके डिनोमिनेटर में सेक्स स्क्वायर एक्स तो नहीं आ रहा है। सो नहीं आ रहा है मतलब यहाँ पर स्टेप नंबर 2 नहीं आएगी, डायरेक्टली आप स्टेप नंबर 3 फॉलो करोगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में tan आ गया, न्यूमरेटर में सेक्स स्क्वायर एक्स आ गया। तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करने से क्या होगा, आप ये देखो, पुट tan x इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा t। अब आपको ये भी पता चल गया, इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद में आता है सेक्स स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt। सो अवर इंटीग्रल बिकम i इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये बनेगा बेटा आपका dt अपॉन 1 प्लस 2t स्क्वायर, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, ये t स्क्वायर के कोएफिशिएंट को यूनिटी बनाने के लिए आप क्या करते हो, 1/2 कॉमन ले लोगे, यह आ जाएगा आपका dt अपॉन 1/2 टी स्क्वायर, 1/2 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा बेटा, ओके। फिर आपको ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल मिल रहा है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल ना बोलते इसको मैं बोलूँगा स्पेशल इंटीग्रल। सो स्पेशल इंटीग्रल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपको पता चल गया है। सो यह आ जाएगा बेटा 1/2 इंटीग्रल dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1/2 को लिखा जाएगा 1/√2 दी पावर 2, ठीक है। फिर यहाँ पर आप बेटा अप्लाई कर दोगे आपका स्टैंडर्ड इंटीग्रल, मैं इसको यहाँ करता हूँ बेटा भी। अब आप क्या करोगे, आपका स्टैंडर्ड इंटीग्रल आप इसको अप्लाई करोगे। सो यू विल गेट i इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/a दैट इज 1/1/√2 tan इनवर्स t by 1/√2 plus c। Now
resubstitute the value of x and simplify it. So we have root 2 by 2 tan inverse t, replace t by tan x. So here we write directly root 2 tan x plus c, root 2 tan x प्लस सी. अच्छा, रूट 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा बेटा? रूट 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? ये है आपका 2 की पावर हाफ, ये ऊपर जाएगा तो ये -1, दैट इज़ 1 बाई रूट 2 आ जाएगा बेटा आपका. ठीक है, तो आप आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो. 1 बाई रूट 2 टैन इनवर्स और रूट 2 टैन एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर है. टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट. चलो लास्ट एग्जाम्पल कंप्लीट करते बेटा. एग्जाम्पल नंबर 20 मैंने उसको इरेज कर दिया है. एग्जाम्पल नंबर 20. नाउ ऑब्जर्व केयरफुली एग्जाम्पल नंबर 20. व्हाट वी हैव टू गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 20, दैट इज इंटीग्रल I इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन 3x. बेटा यहाँ ना ट्रिपल एंगल फॉर्मूला यूज़ करोगे आप. ट्रिपल एंगल फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज़ करोगे. कौन सा? मैंने यहाँ लिख के रखा है 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स. ये ट्रिपल एंगल फॉर्मूला है. सबसे पहले आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे. सो वी हैव आई इज इक्वल टू, इस प्रॉब्लम में थोड़ा आपको केयरफुली करना पड़ेगा. सो हेयर वी हैव साइन एक्स अपॉन साइन 3x का फॉर्मूला है बेटा 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स. ठीक है, चलो साइन एक्स डिनोमिनेटर से कॉमन लेते हैं. सो सिंपली वी हैव, जैसे ही आप कॉमन लोगे बेटा, सो यहाँ से आ जाएगा आपका साइन एक्स डी एक्स अपॉन, ये सिंपली आ जाएगा, जैसे साइन एक्स कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स. ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा. ठीक है, चलो अब इसको डिवाइड कर देते कॉस स्क्वायर एक्स से. सो न्यूमरेटर में आ जाएगा बेटा आपके सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन, इधर आ जाएगा बेटा 3. ठीक है, अब यहाँ आएगा सेक स्क्वायर एक्स आएगा माइनस 4 टैन स्क्वायर एक्स. ठीक है, अभी आपको भी ये सारी चीज़ें करते आना चाहिए बेटा. ये अगर आप कर लोगे तो आपके लिए इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाएगा और आपको इस चैप्टर से आज़ादी मिल जाएगी. हर बच्चा चाहता है कि उसको डिफ्रेंशिएशन से और इंटीग्रेशन से आज़ादी मिल जाए, उसको फ्रीडम मिल जाए, है ना. बड़ा बोरिंग से दोनों भी चैप्टर्स जो है कैलकुलस के, मतलब जैसे ही बच्चा 12th में इंटर करता है तो सबसे पहले उसको डेरिवेटिव दिखता है, तो उसके बाद में इंटीग्रेशन. तो बच्चा बड़ा घबराया हुआ रहता है पूरे सेशन. हम लोग देखते हैं कि बच्चों के एक्सप्रेशन बड़े डरे डरे से रहते हैं. ओके, तो बेटा डरना नहीं है, इसको फेस करना है और इसकी प्रैक्टिस करना है. मैं क्या, कोई भी टीचर आपको यही बोलेगा बेटा इसकी प्रैक्टिस करो. ओके, प्रैक्टिस करने से ही ये आता है, नहीं तो आपके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा. दोनों चैप्टर्स डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, और दोनों भी कनेक्टेड है ना. तो पहले आपको डिफ्रेंशिएशन बहुत अच्छा करना पड़ेगा, देन आपको इंटीग्रेशन में आना पड़ेगा और इंटीग्रेशन को भी समझ के करना पड़ेगा. ठीक है, चलो इसको सिंप्लीफाई कर देते. लेकिन बेटा यहाँ फिर वही होगा, सेक स्क्वायर एक्स को आपको आइडेंटिटी से रिप्लेस करना पड़ेगा. मतलब यहाँ पर स्टेप नंबर 2 आएगा आपका. सो स्टेप नंबर 2, रिप्लेस सेक स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इन डिनोमिनेटर ओनली. मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ बेटा, डिनोमिनेटर में आपको रिप्लेस करना है, न्यूमरेटर में नहीं करना है. नहीं तो आप न्यूमरेटर में कर दोगे सो प्रॉब्लम आपका रॉन्ग हो जाएगा. ये आ जाएगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स. चलो इसको सिंप्लीफाई कर लो. सो ये 3 आ जाएगा, 3 टैन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टैन स्क्वायर एक्स, दैट इज़ डायरेक्टली माइनस टैन स्क्वायर एक्स. क्या लिख लोगे बेटा इसको? टैन स्क्वायर एक्स. चलो अब इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं हम लोग. स्टेप नंबर 3 फॉलो करते हैं. पुट टैन एक्स इक्वल्स टू टी ले लेते, और हमको पता है इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये आ जाएगा. मतलब ये सिंपली आपका बन जाएगा डी टी अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर. कितना सिंपल हो गया, 3 माइनस टी स्क्वायर, 3 माइनस टी स्क्वायर. ठीक है, सो मैं यहाँ ऊपर परफॉर्म करता हूँ, हो सकता है ये नीचे कुछ कट रहा हो पोर्शन. ठीक है, तो यहाँ से आप अच्छे से देखोगे. क्या करोगे बेटा इसको, अब आपके पास में इंटीग्रल जो आ गया है, आपके पास इंटीग्रल आ गया है आई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी टी अपॉन
3 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। फिर आप इसको क्या करोगे, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखोगे। इसलिए लिखा जाता है बेटा इसको क्योंकि स्पेशल इंटीग्रल्स जो है ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में है, ठीक है। सो ऐसे आ जाएगा, 3 को रिप्रेजेंट करोगे √3 माइनस टी स्क्वायर। चलो अब ये फॉर्मूला कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये होता है बेटा 1/2a, दैट इज़ 1/√3 लॉग ऑफ मॉड a प्लस एक्स, दैट इज √3 प्लस टी अपॉन √3 माइनस टी प्लस टी, ठीक है। टी को रीसब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, सो यू विल गेट फाइनल आंसर √3 प्लस tan x अपॉन √3 माइनस tan x प्लस सी ओवर। ये है बेटा आपका फाइनल आंसर। सो ये था बेटा आपका टाइप नंबर 2, ठीक है। आने वाले वीडियोस में टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4। सो मैंने आपको ये सारी एक्सरसाइज जो है ये टाइप वाइज पढ़ाई है बेटा, आप इसको ऐसे ही पढ़ोगे, ठीक है। फिर आगे मैं आपको आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इंटीग्रेशन को ब्लॉक डायग्राम से कैसे लर्न करते हैं। इंटीग्रेशन क्या बोलते हो आप, मैं आपको डिफरेंशिएशन भी वैसे ही बताऊंगा कि आप ब्लॉक डायग्राम से कैसे इसको लर्न करा जाता है, ठीक है। तो मैं अब समझता हूँ अगर आप ब्लॉक डायग्राम आपको समझ जाए तो आपका हार्डली 15 to 20 मिनट्स में चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा। ओके बच्चों, सो ये आने वाली वीडियोस में आपको ब्लॉक डायग्राम देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।